हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पेपर हुआ था 27/11/2019 को स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2017 वाले बैच का, उस पेपर को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर का लेवल क्या रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम पेपर का। तो ये सब एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एक रफ़ सिलेबस जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ और कि अगर आपको ये वाला पेपर चाहिए, ये वाला पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों चलो देखते हैं हम इसके अंदर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर का क्या लेवल रहा है, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ आपको, जो ये पेपर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, एक तो इसका स्टैट्स का जो सिलेबस है वो कहीं भी क्लियर नहीं है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट पीजी लेवल के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं स्टैट्स के, वो आएंगे, पेपर का लेवल उस टाइप का रहने वाला है। तो आपको मैं तो यही गाइड करूँगा, जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, आपने ग्रेजुएशन या पीजी में जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, सबसे पहले आप उनको तैयार करो, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनका रिवीजन करो। पहले जो नए नए टॉपिक्स हैं वो आप इस एग्ज़ाम पेपर के अंदर देख सकते हैं कि और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उसके उनको थोड़ा बाद में देख लेना, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। जैसे कोरिलेशन वगैरह, कोरिलेशन हो गया, टाइम सीरीज हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, ये सब टॉपिक तो सबने कॉमन है, काफ़ी लोगों ने पढ़े होंगे। जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में पीजी कर रखी है वो तो ऑलरेडी, उनका सिलेबस तो ऑलरेडी कवर हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने एडवांस लेवल की स्टैट्स पढ़ी होगी। जो नॉर्मल जिन्होंने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, उन्होंने इतना एडवांस टॉपिक नहीं पढ़े होंगे। तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो टॉपिक्स उन्होंने पढ़ रखे हैं पहले आप उनको स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब की हेल्प लीजिए। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो हर टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उससे क्या कहते हैं तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो ये पेपर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, डीएसएसबी क्या करती है कि 20-20 क्वेश्चन के 10 सेट आएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन और पार्ट बी के अंदर 100 क्वेश्चन। पार्ट बी जो है आपका स्टैट्स का रहने वाला है। इस बार डीएसएसबी ने क्या करा है कि पार्ट बी के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो अप्लाई करने का मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% लाने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 35%, और ओबीसी का भी एससी एसटी का 30% है, ओबीसी का 35% है। तो आपको इतने मिनिमम मार्क्स तो पार्ट बी के अंदर लाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे, जो आप मोस्टली बच्चे जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग के। आप इसमें देखो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द फॉलोइंग, तो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। ये सिलॉक्स वगैरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो रीजनिंग का कोई इतना काफ़ी एडवांस पेपर नहीं आने वाला है। रीजनिंग जो आपने नॉर्मल पढ़ी है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पेपर का लेवल है लगभग उसी हिसाब से रहने वाला है। बस इसमें यह है कि 20 क्वेश्चन का सेट है। आपने एक बार रीजनिंग को सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप वापस से रीजनिंग पे नहीं जा सकते हैं, जो लास्ट टाइम हुआ है और जो डीएसएसबी के हर एग्ज़ाम में हो रहा है कि 20-20 क्वेश्चन के सेट बना देते हैं ये लोग, और आपको एक बार में ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपने इस जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट पे चले गए आप, तो आप वापस आके उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रीजनिंग का लेवल जो है मॉडरेट है। मॉडरेट भी आप इजी कह लो या मॉडरेट कह लो, बस ये कि टाइम का थोड़ा इशू रहेगा और दिमाग में थोड़ा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको पेपर का कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर को। तो कोई क्वेश्चन इतने ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप बेसिक नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। अगर दोस्तों हम सेकेंड पार्ट की बात करें, जो हमारा जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है, तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो साइंस के आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, नॉर्मल हमारी हिस्ट्री वगैरह जो है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, एंड ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया हिमा दास के ऊपर। ये आपका कहते हैं कि साइंस से क्वेश्चन आ गया है,
ये आपका पृथ्वीराज चौहान बिगिंस। तो ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, जो आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब के क्वेश्चन क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, इन सब से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप पेपर वाइज देख सकते हैं पेपर क्वेश्चन जो है किस टाइप के रहने वाले हैं। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट की करें अरिथमेटिक एबिलिटी की, तो इसमें भी कोई इतना एडवांस मैथ नहीं आने वाला है। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएंगे, रेशो से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। ये नॉर्मल देखिए आप एक कैलकुलेशन का है, थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स चेक करने के लिए है कि आप कैसे, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन का लेवल जो है इतना कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आ रखा है, यूनिट डिजिट निकालने क्वेश्चन आ रखा है। नॉर्मल आपका देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन चेक करने के लिए है। ये रेशो से क्वेश्चन आ रखा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बेसिकली एवरेज ही रहेगा, इतना मॉडरेट पेपर नहीं आएगा, ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा, ना बहुत ज़्यादा इजी आएगा। सिर्फ टाइम चेक करने के लिए है कि आप कम टाइम में कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो पेपर के अंदर, वो है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रखा है, परसेंटेज से क्वेश्चन है। तो और एक क्वेश्चन इस पे है आपका देखो डीआई पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये आपके मैथ के 20 क्वेश्चन हो गए, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर आ गया, टाइम एंड वर्क का आ गया। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश का तो जो नॉर्मल रहता है, ईडियम एंड फ्रेज हो गए, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, यही सब क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक पे आ गया क्वेश्चन, एनोनिम सिनोनिम पे आ गया, सिनोनिम एंटोनिम पे आ गया, एंड सेंटेंस करेक्शन पे आ गया। तो ये सब जो पैराजम्बल सेंटेंस आ गए, तो क्वेश्चन तो बेसिक ही है सारे, जो हर एग्ज़ाम के अंदर सेम रहता है सिलेबस, वही क्वेश्चन उस टाइप का है। एक देखो आप यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, पैसेज आ गया। अगले टॉपिक की बात करें तो दोस्तों ये है जर्नल हिंदी। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि दोस्तों देखो बहुत सारे लोगों ने हिंदी काफ़ी टाइम बाद पढ़ी नहीं है। तो और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है, इसमें आपको टारगेट करना है कि आपको 15+ मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप इसमें करते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस होंगे कि आप ओवरऑल अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप इसको आप क्या कहते हैं अच्छे से इसको इस सेक्शन को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे इसका कम रह जाएंगे, और इसका कट ऑफ पे या जो सिलेक्शन के लिए जो मेरिट के लिए मार्क्स चाहिए उसमें बहुत अच्छा रोल रहने वाला है। और हिंदी में कोई ऐसा क्या कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने एक बुक शेयर कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसमें देखो मोस्टली क्या रहने वाला है, विलोम शब्द वगैरह आ जाएंगे, बहुवचन वगैरह पूछ लेंगे, समास पूछ लेंगे, एंड अलंकार वगैरह हो गए, समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गए, और एक पैराग्राफ एक पैसेज आ जाएगा इसके अंदर, जिसको देख के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें चूक गए तो मेरिट में हो सकता है कि आप बहुत कम नंबर से रह जाएं। इसलिए मैं इस पे फोकस करने के लिए कहूँगा कि आप हिंदी में एक हिंदी की बुक ले लीजिए, जो मैंने रेफ़र करी है, आदित्य पब्लिकेशन की है। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे, और आप इसको ईज़िली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम इसके अंदर, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, व्यापक में कौन सी संधि है, ये सब बताने पड़ेंगे आपको। इसमें देखो समास का पूछ लिया है, समास कौन सा है, फिर निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया है। तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, पर वही है कि हम प्रैक्टिस से हट गए हैं। हिंदी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया हो, किसी ने लास्ट टाइम हिंदी 10th में पढ़ी होगी, किसी ने 12th तक पढ़ी होगी। आई डोंट थिंक कि 12th के बाद किसी ने हिंदी पढ़ी होगी। तो बहुत कम होंगे कैंडिडेट जिन्होंने 12th के बाद हिंदी पढ़ी होगी। तो ये जो व्याकरण वगैरह पोर्शन है, तो इसमें आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। आप 10-12 दिन भी पढ़ोगे तो आप अच्छे से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बहुवचन शब्द का चयन करने को बोल दिया है,
इसमें से पूछा गया है कि भूतकाल में वाक्य क्या होगा, तो विलोम शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन ऐसे देख सकते, मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन आ गया, पर्यायवाची शब्द आ गए हैं, तत्सम इसमें पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको ये सब देखना है। फिर इसमें एक ये आ गया, पैसेज आ गया है, हिंदी पैसेज। तो इसमें से आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या कहते हैं दे रखे हैं, उनका चयन, उसके आंसर का चयन करना है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक बढ़े, तो जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इस बार DSSP ने क्लियर कर दिया है कि मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे कैटेगरी के हिसाब से, जो भी उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको उतने मार्क्स सेक्शन बी के अंदर लाने हैं। उसके बाद ओवरऑल मेरिट भी उसके अकॉर्डिंग बनेगी, मिनिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें तो मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। जैसे वाला क्वेश्चन देखिए, लीनियर इक्वेशन के ऊपर आ रखा है, लीनियर प्रोग्राम के ऊपर आ रखा है, एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। तो ये सब जो आप इसमें से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके लिए आप सेपरेट क्या कहते हैं तैयारी कर सकते हैं। उन टॉपिक की क्वेश्चन को हाईलाइट करके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि सिलेबस क्या है। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि PG लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। अब सबके लिए, सबने PG में अलग अलग पढ़ा होगा, तो जिसने एडवांस स्टैट्स पढ़ी है उसके लिए तो एक बार कोई इजी रहने वाला है पेपर। जिन्होंने, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर किसी और फील्ड में जिन्होंने सिर्फ इतनी एडवांस स्टैट्स नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी रहने वाली है कि पेपर को कैसे तैयार करें पेपर का। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स का भी देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप वेरिएबल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जैसे जैसे आप पेपर स्क्रॉल करेंगे, आप पूरा का पूरा पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, तो आप वहाँ से इसको क्या कहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जैसे मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, वन लाइनर होंगे। तो ये आप टॉपिक देख देख के सिलेक्ट कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हैं। जैसे ये टाइम सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, एंड मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैं सारा पेपर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये जो पेपर रहने वाला है, ये आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ये आ गया है, इंडेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज वगैरह, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्वेश्चन है। फिर ये मीन डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन है, एक कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के ऊपर है। तो जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हैं अपने ग्रेजुएशन या PG लेवल पे, पहले आप उनको तैयार करो। फिर जो न्यू टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, उसको आप अलग से तैयार करो। जैसे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, AM GM और HM में क्या रिलेशन होता है, ऐसे मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होते हैं, वो हो गया। कोफिशिएंट कोरिलेशन के जो होते हैं, कितने से कम रहना चाहिए, ये सब जो क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला पूछ रखा है। मीन डेविएशन का, जो मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का क्वेश्चन दे रखा है। तो जो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे तो वो कोई इतना टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, छोटे से रहेंगे, जो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले याद हैं, वो ईजिली क्या कहते हैं इनको निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्वेश्चन आ रखा है, इनकी थ्योरी के ऊपर आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना डिफ़िकल्ट भी रहने नहीं वाला है और इतना इजी नहीं, मॉडरेट टाइप का पेपर रहेगा इसके अंदर। तो फिर आपको क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस पेपर का मैं लिंक, इस पेपर का लिंक और जो क्या कहते हैं पेपर 2017, ये तो 2017 वाले बैच का पेपर हुआ था 2019 में, ये 2019 वाला पेपर है। और जो 2015 में एडवर्टीज़मेंट आया था उसका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, 14 में जो आया था उसका 2016 या 15 में एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर भी मैंने लिंक में इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मैंने शेयर कर रखे हैं, आप क्या कहते हैं वहाँ से उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।